अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं कलीमुल्लाह खान साहब। कलीमुल्लाह भाई, कुछ सवालात आए हैं हमारे फेसबुक जी, सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सब व्यूअर को। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। और कलीमुल्लाह भाई, हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे हमारे वीडियोस को माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जो है ना काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ ना लोगों के कुछ सवालात भी हैं। जी जी तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप उनका ना डिटेल में ज़रा जवाब दे दें ताकि लोगों को ना आसानी हो सके। जी जी ठीक है। और उसमें से एक लड़के का सवाल है जी कि जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, जी जी तो बहुत से लोग चाह रहे हैं कि वो अपना नया एक छोटा सा शेड या छोटा सा सेटअप शुरू कर सके। तो आप ज़रा गाइड कर दें कि अगर कोई नया बंदा इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या है और उसको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपका, ठीक है, कि आपने लोगों के पैगामात मेरे तक पहुँचाए। देखिए जी, सबसे पहले बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं कि आपको उसका कुछ पता है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, आप अगर वो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड जो है ना सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या लेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे को साइकिल चलानी नहीं आती, ठीक है, आप उसे कहते हैं जी बाइक चला लो या गाड़ी चला लो, खुदा ना खास्ता वो देखा देखी चला तो लेगा लेकिन नुकसान करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अगर किसी बंदे ने बजरी का स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो कॉमन बजरी रखे जो 400-500 का 800 का पेड़ मिल जाता है। फिर रेड आइज के बर्ड जो है ना सस्ते 700-800 के मिल जाते हैं, होगोरोमो, उससे वो काम स्टार्ट करेगा। खुदा ना सा उसका नुकसान होता भी है तो कम से कम इतना हो कि वो बागी ना, उससे भागे ना। नंबर दो कि अगर उसको इस चीज़ से एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है, उसके बाद वो जाए अच्छी वैरायटी में, वो कमर्शियल वैरायटी में जाए जिसमें आपका लुटिनो हो गया है, ठीक है, आपका रिसेसिव पैड हो गया है, ठीक है, उसमें आपका ब्लैक यानी कि नॉर्मल ब्लैक पेटल का हो गया है, ठीक है। फिर उससे अगर आप ऊपर आते हैं उसमें फैलो हो गए, ये 4-5 वैरायटियों से स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए, एक बंदे को देखता है कि जी वो बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है, लेकिन ये भी देखे कि उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने मेहनत कितनी की हुई है, ठीक है। तो मेरा नए फैंसियर को यही है कि सबसे पहले अगर आपने शौक स्टार्ट करना है तो आप जो है ना एक छोटी वैरायटी से स्टार्ट करें। तो खुदा ना से अगर आपको नुकसान हो भी तो फिर यानी कि आप उससे बागी ना हो। नंबर दो, आप जो है ना अच्छे ब्रीडर जितने भी फैंसियर हैं उनसे मशवरा करें, जाकर उनका शौक़ देखें कि उन्होंने क्या लगाया हुआ है और वो किस तरह बर्ड को जो है ना शो फूड देते हैं, किस तरह बर्ड को सीड दे रहे हैं, दाने में क्या दे रहे हैं, उनको मल्टीविटामिन पानी में क्या दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पहले देखनी होती हैं। एक भाई का और सवाल है कि सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा परिंदा चल रहा है और हमें कौन सा परिंदा खरीदना चाहिए। देखिए जी, अगर तो आपको पैसे ज़्यादा अर्न करने हैं, अच्छे पैसे अर्न करने हैं, तो आजकल जो हॉट वैरायटी है ना वो ब्लैक विंग है, ब्लैक फेस है और डन फैलो है, ठीक है। ये महंगी अमाउंट के बर्ड ज़रूर है लेकिन इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। देखिए, एक अच्छा ब्रीडर होने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बर्ड की एज क्या है, आपने किस बर्ड को जो है ना यानी कि कितनी एज में ब्रीडिंग पे लगाना है, ठीक है। आपने फिर बर्ड को जो है ना मल्टीविटामिन और कैल्शियम्स क्या देने हैं, फिर आपने बर्ड को सो फूड कितना देना है, ठीक है, और फिर आपने बर्ड की सफाई किस तरह करनी है, फिर आपने ना यानी कि बर्ड का जो बेड जिसको बॉक्स बोलते हैं उसकी सफाई किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले अगर आप बजरीगर ब्रीड कराने हैं तो आपके बर्ड की जो एज है ना वो कम से कम 8 से 10 माह होनी चाहिए, नंबर एक, ठीक है। नंबर दो, आपका जो बर्ड है ना उसको आपने केज में छोड़ देना है। केज में छोड़ने के बाद आपने देखना है कि भाई वो पेन यानी कि पैर आपका बॉन्डिंग पे आ रहा है, फीड हो रहा है, उसके बाद आपने इसको बॉक्स लगाना है। नंबर 3, आपने मौसम को देखना है। ये ना हो कि आप जून जुलाई और अगस्त में जो है ना वो लगा दें, उसमें मौसम ठीक तो हो जाता है लेकिन वो बर्ड कंडीशन में नहीं होता, ठीक है। नंबर 4, आपने बर्ड को मल्टीविटामिन कौन से देने हैं, ठीक है, कैल्शियम आपने कौन से देने हैं, वो आप कोई भी यानी कि अच्छा सा कैल्शियम या मल्टीविटामिन जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सो फूड जो है ना बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बाद भाई जो है ना सो फूड रात को डालते हैं, कुछ दोपहर में डालते हैं, कुछ सुबह में डालते हैं। मैं सुबह में डालता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सुबह के टाइम जो है ना बर्ड जो फीड कराता है ना
सो फूड में ताकत होती है, ठीक है। वो जब सो फूड के थ्रू बर्ड अपने बच्चों को फीड कराता है, सुबह की जो फीडिंग होती है ना वो सारा दिन को जो है ना मैटर करती है, वो बहुत अच्छी होगी तो बर्ड की ग्रोथ अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये यानी कि 4-5 जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक अच्छे ब्रीडर के लिए ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और नंबर 5 जो सबसे अहम चीज़ है जो कि हम लोग नहीं करते, उस पर ही मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने देखना है कि बर्ड के जब आपके बच्चे की हैचिंग हो गई है और बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उस दौरान जो बर्ड के बूढ़ा होता है ना, वो आपने ना एक क्लच में कम से कम जो है ना 2 मरतबा ज़रूर चेंज करना है। क्योंकि अगर आप वो चेंज नहीं करेंगे, उससे बीठों से और जो उसमें नमी से ना उसमें माइट्स पैदा होती हैं जो कि आपके पैर को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं और आपका जो बच्चे की ग्रोथ है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसमें इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, कि आपने किस तरह उसको साफ़ करना है। उसका पेंदा जो है ना आपका फिक्स नहीं होना चाहिए बॉक्स में। पेंदे को आप निकालें, उसके नीचे अच्छी तरह कुपेक्स करें, उसके ऊपर कुपेक्स करें, फिर उसके ऊपर बूढ़ा डालें। अच्छा, वीडियो ज़रा ना लंबी हो रही है तो जल्दी से आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं, बाकी फिर कभी करेंगे। एक भाई का सवाल है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जब अपना ये शौक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपने कौन से परिंदे लिए थे और उसमें क्या नुकसान हुआ था या फायदा हुआ था, ज़रा अपनी थोड़ी स्टोरी भी बता दें। देखिए जी, मैंने आज से तकरीबन को 12 साल पहले जब मेरे बिनोइया रिजवान खान, उन्होंने जनाब एक फिंच का जोड़ा लेके आए, तब मुझे इतना शौक नहीं था, तो फिंच का जोड़ा लेके आए, उन्होंने रखा, उसकी फ़ीमेल एक्सपायर हो गई। तो मुझे कहते जी ये फ़ीमेल इसकी एक्सपायर हो गई। ये कुदरती बात, एक दोस्त की तरफ मैं गया, उसने फिंच लगाई हुई थी, उससे मैं एक फ़ीमेल ले आया, ठीक है। एक फ़ीमेल ला के मैंने जब पेड़ छोड़ा, वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ा, ठीक है। कि मैंने केज बनवाया, 3 खाने वाला कॉलोनी लगाई, उसमें तकरीबन मैंने 8 पेड़ ख़रीदे। 8 पेड़ ख़रीदने के बाद उनको ब्रीड कराया, ब्रीड के बाद फिर करते करते फिर उसके बाद जो है ना मैंने बजरी, कॉमन बजरी के कोई 7-8 पेड़ ख़रीदे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की, फिर रेड आइज क्रस्ट, फिर उसके बाद ब्लैक आइज क्रस्ट, फिर होगोरोमो करते अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो है ना वो एग्जीबिशन भी लगा हुआ है, एग्जीबिशन क्रस्ट भी है, होगोरो में भी है, एग्जीबिशन होगोरो में की वर्किंग भी है, ब्लैक विंग होगो भी है, ठीक है, ब्लैक फेस होगो की वर्किंग जारी है, नॉर्मल ब्लैक फेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह पाक की रहमत है। और एक भाई पूछना चाह रहे थे, ज़रा फनी सा सवाल है, वो कह रहे थे कि ज़रा कलीमुल्लाह भाई से पूछना कि आपका फेवरेट परिंदा कौन सा है जिसको आपको सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि उसके बच्चे निकल आए हैं या हैचिंग हो गई है, तो आपको कौन सा अपना इनमें से? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हर ब्रीडर का जो है ना शायद में कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिस पे उनकी नज़र होती है कि यार ब्रीड करें। देखिए अगर तो आप कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ब्लैक विंग और ब्लैक फेस ये बड़ी हॉट आइटम है, ठीक है। इन पे मेरा फोकस है, होगोरोमा में भी, ठीक है, क्रस्ट में भी और एग्जीबिशन की रुकी में भी इंशाल्लाह। बाकी अगर आप मेरे शौक को देखते हैं तो मेरा जो शौक है ना वो एग्जीबिशन और एग्जीबिशन क्रस्ट है, ये मेरा जुनून है। एग्जीबिशन जो है ना वो मेरा पहले दिन से शौक था, है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। तो अगर तो आप कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो फिर ब्लैक विंग और ब्लैक वेज और डन फैलो ये बड़ी हॉट आइटम है, इससे आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और एग्जीबिशन जो है ना वो मेरा शौक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इंशाल्लाह फिर बाकी इस पर एक सेशन बनाएंगे। तो अभी मैं व्यूअर से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह भाई।